हेलो बच्चों, एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूं, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को लाइक शेयर जो बच्चा करेगा भगवान उसके 95% जरूर दिलाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है आज 1000 और 500 कॉमेंट कर देना प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि आव्यूह ए ये है बी ये है तो ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। क्या ए बी और बी ए बराबर होगा? ये क्वेश्चन रिपीट मोड में लगातार पूछा जा रहा है। अगर ए का ऑर्डर देखोगे तो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। इसमें कितना है प्यारे बच्चों? 3 रो हैं, 3 रो हैं और 2 कॉलम है। ठीक है ना, ए बी। तो अगर ध्यान से देखा जाए ए बी निकालने तो इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में समान होना चाहिए ए बी निकालने के लिए, जो कि बिल्कुल है। तो गुणा हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम ए और यहाँ लिखेंगे हम बी। ठीक है। अवयव क्या है हमारे पास? 1 2 5 3 4 6। क्योंकि आसान चैप्टर है तो आपको लग सकता है थोड़ा मोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि आसान है और आपको पहले से ही सारी चीज़ें लगभग आती होंगी, है ना। तो मेरा काम तो बनता ही है कि भाई इंपॉर्टेंट बताना, आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। चैप्टर बहुत आसान है, आपको ये पता है। गुणा करने के लिए क्या करते हैं, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं। ठीक है जी। जब आप गुणा करोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ से 2 बच रहा है और आखिर से 2 बच रहा है, तो जो नया ऑर्डर बनेगा मैट्रिक्स का वो 2 × 2 का होगा। ठीक है जी। तो चलिए गुणा करते हैं। पहले पद का पहले के साथ 1 × 4, गुणा होते ही प्लस लग जाता है। 2 दूनी 4 और 5 × 1 = 5। पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया। अब दूसरे कॉलम के साथ होगा 1 × 0 0, 2 × 2 प्लस 5 × 5 = 25। पहले रो का पहला और दूसरे कॉलम के साथ गुणा हमने कर दिया। अब दूसरा रो पकड़ेंगे, गुणा करेंगे। 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8, 6 × 6। फिर 3 × 0 0, 4 × 4 और 6 × 5 = 30। कोई दिक्कत परेशानी प्यारे बच्चों नहीं होगी। अब जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो ये क्या है, 4 और 4 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। यहाँ पर 12 और 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा? 26। यहाँ देखेंगे 25 और 2 27 और यहाँ आ जाएगा 34। तो ये हमें हमारा क्या मिला? ए बी मैट्रिक्स। इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ। अब हमें क्या निकालना है? बी ए निकालना है। हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? अब हमें बी ए निकालना है। तो बी ए निकालेंगे तो बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। तो पहले देखो 2 है, ठीक है, 3 × 2 और 2 × 3। इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में सेम है, क्या होगा? गुणा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पहले आ जाएगा बी, यहाँ बी आएगा, फिर यहाँ पर ए आएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए अवयव क्या है हमारे पास? बी। यह है 4 0 2 1 1 5। और फिर ए हमारे पास है 1 2 5 3 4 6, है ना। गुणा संभव है, क्यों है? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? बी का ऑर्डर है हमारे पास 3 × 2 और ए का ऑर्डर है 2 × 3। ठीक है। आप देख पा रहे होंगे आपके आंखों के सामने, इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में सेम है, तो गुणा संभव है। ठीक है, गुणा बिल्कुल संभव है। जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 3 × 3 का। ठीक है। अब गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए आपको पता है इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं। ठीक है। चलिए हल करते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा 4 × 4, 0 × 3 0। फिर 4 दूनी 8, 0 × 4 0, 4 × 5 = 20 प्लस 0 × 6 0। पहले रो का हो गया, दूसरे पे आ जाओ। 2 × 2, 1 3 3, 2 दूनी 4, 1 चक्कू 4, 2 पंजे 10 और 1 छंग 6, 1 एकम 1, 5 तियाँ 15, 1 दूनी 2, 5 चौके 20, 1 पंजे 5, 5 छंग 30। अब हमें क्या करना है? सारे पदों को जोड़ देना है।
तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 4, 2 और 3 5, 16, 8, 8, 22 और यहाँ पे आ जाएगा 20, 16, 35। ये हमें हमारा बी ए मिल गया। अब आप खुद देखो, ए और बी दूर दूर तक बराबर नहीं है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है, उसका ऑर्डर 3 × 3 है, तो कहाँ से बराबर है? दूर दूर तक बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 तथा 2 से कि जो हमारा ए बी है वो बराबर नहीं होगा बी ए के, और होता भी नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं होता। ठीक है, ए बी बराबर बी है बिल्कुल भी नहीं है। शानदार क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, और सभी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सारे आसान है और एग्जाम में आता ही आता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने रखे हैं। और प्यारे बच्चों, चैप्टर बहुत आसान है ना, इसमें मेरी गलती नहीं है। आप सोचोगे भैया ये तो बहुत टफ है, ये तो बहुत आसान है, तो सारे आसान ही है, टफ एक भी नहीं है। वैसे जब आप मेरे से पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज़ आसानी लगेगी। ठीक, अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में जो एग्जाम में बार बार आ रखा है। ये आव्यूह एक्स और वाई ज्ञात करना है। ये एक्स और वाई में 2 समीकरण दे रखे हैं आव्यूह के रूप में। ठीक है, अब इसको हमें हल करना है, इसको हमें हल करना है। तो आ जाते हैं, हमको दिया क्या है? हमको दिया है कि भैया x + y क्या दे रखा है? 5, 2, 0, 9। समीकरण नंबर 1 बोल दिया। और हमें क्या दे रखा है दोस्त? x - y। ठीक है, x और y के गुणज समान है दोनों में। ये दे रखा है 3, 6, 0 -1। समीकरण नंबर 2 ये दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा, चूंकि x और y के गुणज समान है, मैं विलोपन विधि से हल कर लूँगा। जोड़ देता हूँ, y से y कट जाएगा, x और x क्या हो जाएगा? 2x। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जुड़ेगा। मैट्रिक्स जब जुड़ेंगे तो संगत पद जुड़ जाते हैं। 5 और 3 8, 0 और 0 0, 2 और 6 8, 9 में से 1 घट जाएगा 8। ठीक है, हमें x निकालना है। ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। क्या होगा, इसमें 2 से आपको हर एक पद में भाग दे देना है। तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 0, 2 चौको 8। ये हमें हमारा x मिल गया। ये हमारा क्या मिल गया हमको? x। अब इस x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो और हल करो, आपको आपका y मिल जाएगा। ठीक है, रखते हैं। हमारे पास क्या है दोस्तों? पहले समीकरण पे आ जाओ। x + y हमारे पास है 5, 2, 0, 9। हमें y निकालना है, तो ये प्लस का x इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का x। अब हमने x का मान ऑलरेडी निकाल दिया है, ये उठाकर यहाँ पर रख देंगे, है कि नहीं प्यारे बच्चों? 5, 2, 0, 9। ठीक है, x हमारे पास क्या है? 4, 4, 0, 4। संगत पद में से संगत पद घटा दो। संगत पद में से हम संगत पद घटा देंगे तो क्या हो जाएगा देखो। तो 5 में से 4 घटाएंगे 1, 2 में से 4 घटाएंगे 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 9 में से 4 घटाएंगे 5। ठीक है ना, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? वाई मैट्रिक्स। आशा करता हूँ कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही है और ये उत्तर हमें हमारा आराम से मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हट जाता हूँ। अगले प्रश्न में आते हैं। सारे हलवे क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में रिपीट मोड में पूछा जाता है। कह रहे हैं यदि ए तथा बी 2 n क्रम के, n मतलब जैसे 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, वर्ग आव्यूह है, जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए ये चीज इसके बराबर होगी। ए और बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, चूंकि हमें क्या दे रखा है? ए व बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। अगर ए और बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा ए इनवर्स ए आई के बराबर होगा और बी इनवर्स बी आई के बराबर होगा। इट डजेंट मैटर कि ए इनवर्स आप आगे से कर रहे हो या पीछे से कर रहे हो, आपको आई ही देगा। ठीक है ना, ये चीज इसकी खूबी होती है। अब हमें बताना है कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, तो ये तभी हो सकता है जब हम बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी से गुणा करें और ये आई दे दे, चाहे लेफ्ट से करे या राइट से करे। ठीक है, ठीक है।
तो चूंकि करके लिखेंगे। चूंकि हमारे पास क्या है दोस्त, हमारे पास है बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स है। इसको मैं क्या करूँगा, ए बी से गुणा करूँगा, ए बी से गुणा करूँगा। एक बार मैं राइट से कर रहा हूँ और एक बार मैं राइट लेफ्ट से करूँगा। दोनों स्थिति में मुझे आई मिलना चाहिए। अगर आई आएगा तो ये इसका इन्वर्स होगा, ये इसका इन्वर्स होगा, और तब जाके ये आइडेंटिटी सत्यापित मानी जाएगी, अन्यथा नहीं। हर साल आता है, ध्यान दीजिएगा, हर साल ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, ये गुणा कर दे रहे हैं तो मैं इसको व्यवस्थित करके लिखूंगा, बी इनवर्स ए बी। अच्छा प्यारे बच्चों, ए इनवर्स ए किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। इसको साथ में ले लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स की अगर मैं गुणा करूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है। और बी इनवर्स बी किसके बराबर है, आई के बराबर है। समीकरण नंबर 1 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक प्यारे बच्चों नहीं होगी। फिर से आ जाओ पुनः। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी को इधर से गुणा करते हैं और इधर मेरे पास है बी इनवर्स ए इनवर्स। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको व्यवस्थित करके लगते हैं। बी इनवर्स ए इनवर्स व्यवस्थित करके रखा तो ये हमें क्या देगा, ये हमें आइडेंटिटी देगा, आइडेंटिटी देगा। मैं क्या करता हूँ, इसकी गुणा इसके साथ ले लेता हूँ। तो आई की गुणा किसी भी मैट्रिक्स के साथ करने पर वही आता है। ए इनवर्स आपको क्या देगा, आई देगा, है ना। तो समीकरण 1 और दोनों स्थितियों से आपको क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है दोनों तरफ। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि क्या होगा मेरे बच्चों। अब यहाँ लिख देंगे कि ए बी इनवर्स इसके बराबर होगा बच्चों, बी इनवर्स ए इनवर्स के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सिद्ध करने के लिए तो आ ही रहा है। और चौथे चैप्टर में जब जाओगे सारणिक में तो इस पे आधारित प्रश्न भी आता है। ठीक है, प्रश्न भी आता है आपके एग्जाम में, ये और इसका प्रश्न 100% आएगा ही आएगा, 100%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। हलवा क्वेश्चन है, ये ए है ये बी है, तो आपको ये ज्ञात करना है। तो भाई ये तो बच्चा बच्चा ज्ञात कर देगा। हमें क्या ज्ञात करना है, 5a माइनस का 2b ज्ञात करना है। हलवा क्वेश्चन है, 5 यहाँ पर आ जाएगा a, 2 यहाँ पर आ जाएगा b। लिख लेते हैं क्या दे रखा है। a हमारे पास है 3 माइनस 1 0 2 माइनस 7 0 4 9। 5 से गुणा करेंगे हर एक पद में, तो 5 तिया 15, 5 एकम 5 0, 5 दूनी 10। 2 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 0, 2 चौको 8, 2 नंबर 18। ठीक है, फिर देखिए क्या आ जाएगा, 15 में से माइनस माइनस प्लस 14, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 14 माइनस 5 माइनस 0। 0 में से मुझे 8 घटा देना है और 10 में से मुझे 18 घटा देना है। तो 15 और 14 ये हो जाएंगे 29 माइनस के 5 माइनस के 8 माइनस के 8। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा। ऐसे तुच्छ मुच्छ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक आध नंबर में, 1 नंबर 2 नंबर में। चैप्टर ही आसान है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैं क्या करूं, अभी कुछ तगड़े क्वेश्चन आने वाले हैं बड़े बड़े नंबर में, जो 5 नंबर में 8 नंबर में आते हैं, वैसे क्वेश्चन भी अभी आपको मिलेंगे। सो वेट करिए। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है बार बार 2 नंबर में, ये ए दे रखा है तो आपको सत्यापित करना है कि ए डैश बोले तो ए का व्युत्क्रम आई के बराबर होता है। सबसे पहले हम ले लेंगे बायां पक्ष, ए डैश ए लेंगे, है ना। तो भाई यहाँ रखेंगे हम ए डैश, आ जाएगा ना पूरा, और यहाँ रखेंगे हम ए। रखो भाई, ए डैश क्या होगा, जो पहला रो होता है वो बन जाएगा पहला कॉलम, और जो दूसरा रो होता है वो बन जाता है दूसरा कॉलम। और यहाँ पर ए नॉर्मल वैसे का वैसा, ठीक है। गुणा करना है, इधर से हम लेते हैं रो और इधर से हम क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, कॉलम। ठीक है, गुणा करेंगे तो ध्यान से गुणा करेंगे, पहला पहले के साथ कॉस गुणा कॉस,
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस दूसरा का दूसरे के साथ माइनस माइनस प्लस साइन गुणा साइन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया। फिर पहला का दूसरे के साथ कॉस अल्फा गुणा साइन अल्फा प्लस गुणा माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है। फिर आ जाते हैं दूसरे रूप में, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब आ जाओ, साइन गुणा साइन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस गुणा कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा। कुछ कट पिट रहा होगा। देखो, ये एक सर्वसमीका जिसका मान 1 होता है, ये सर्वसमीका जिसका मान 1 होता है। प्लस का माइनस का कटा, प्लस का माइनस का कटा, क्या बचा यहाँ हमारे पास? हमारे पास बचा यहाँ से 1 0 0 1। ये 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसे मैं नॉर्मल आई लिखता हूँ। बायां पक्ष लेके चले थे, हमें हमारा दायां पक्ष मिल गया, राइट हैंड साइड मिल गया। हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम। हलवा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये भाई तगड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का यूएसपी क्या है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। कह रहे हैं ये ए मैट्रिक्स है, 2 का एक तत्समक अवयव है, तो हमें बताना है कि आई प्लस ए जो होगा वो आई माइनस ए गुणा इसके बराबर होगा। लेफ्ट वाला तो बड़ा आसान है, राइट वाला सारा मेन पार्ट है। तो हमें क्या करना है, देखिए, माना, ध्यान से देखिए, माना 10 अल्फा बट्टे 2 को हमें टी मान लेना है। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट ये है, टी मान लेना है। और फिर इस हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इट इम्प्लाइज, जो ए मैट्रिक्स होगा हमारा वो कुछ इस प्रकार से होगा। 0, इसको मैंने टी मान दिया ना, ये हमारा ए मैट्रिक्स कुछ जैसे मैं इसको ये मानूंगा तो ये हो जाएगा। अब ये कॉस अल्फा और साइन अल्फा को टी के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आप जानते होंगे कि जो साइन अल्फा होता है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 10 अल्फा बट्टे 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बट्टे 2 लिख सकता हूँ। अगला क्या है अपने पास, कॉस है, कॉस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, जब मैं ऐसे लिख दूंगा तो साइन साइन परिवर्तित होकर कैसे लिख सकता हूँ, टी के रूप में। तो 2 टी बट्टे 1 प्लस टी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस टी स्क्वायर, टी के पदों में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या कौन सा पद निकालूं, मैं निकाल लेता हूं आई माइनस ए। पहले आई माइनस ए निकालता हूं। आई हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर का 1 0 0 1, उसमें से मुझे ए घटा देना है। ए मेरे पास क्या है, 0 माइनस का टी टी 0। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 में से 0 घटाओगे 1, 0 में से टी घटाओगे माइनस का टी, 0 में से टी टी घटाओगे तो प्लस का टी हो जाएगा, और 1 में से 0 घटाओगे 1 आ जाएगा। ये आई माइनस ए है। अब आगे आ जाऊं। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या हो जाए मेरे पास, पूरे पे आ जाते हैं। राइट वाला ही थोड़ा लंबा काम है, बाकी तो आसान है। यहाँ पर है आई माइनस ए, इसको हमें गुणा करना है, इसको मुझे गुणा करना है कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा से। ठीक है, इसको अंदर मुझे ऐसे गुणा करना है। अब देखिए, आई माइनस ए मुझे क्या मिला है, ये मैं यहाँ रख दूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, आई माइनस ए मेरे पास क्या है दोस्त, 1 टी माइनस टी 1। कॉस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का टी स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस का टी स्क्वायर, 1 माइनस का टी स्क्वायर 1 प्लस का टी स्क्वायर, यही है ना। हाँ, फिर माइनस साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 2 टी बट्टे 1 प्लस
टी स्क्वायर 2t बट्टे 1 + t²। कोई भी दिक्कत हो यहाँ तक एक बार दोबारा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जा रहा है, क्योंकि एक ही स्लाइड में मुझे सारा कुछ करना होता है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से ले लिया। अब देखो गुणा भाग करना है ढंग से। आशा करता हूँ गुणा तो आपको आता ही होगा करना, ठीक है ना। मैं जगह बड़ा लेके कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इधर से मुझे रो लेना होता है और इधर से हमें कॉलम लेना होता है। गुणा करेंगे, एक की गुणा किसी भी संख्या के में करोगे वही आता है, प्लस टी की गुणा इससे कर दोगे तो ये हो जाएगा 2t² बट्टे 1 + t²। इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। अब आ जाओगे 1 की गुणा इससे करेंगे, माइनस का 2t बट्टे में 1 + t²। एक से करेंगे वही रहेगा, अब टी से करना है, प्लस देखो बट्टे में वही है ना 1 + t²। तो जैसे टी से करेंगे ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा t² गुणा टी, टी की घात 3। टी की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले में, पहले वाले का हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ। माइनस टी से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का टी माइनस माइनस प्लस का t³ बट्टे में है हमारा 1 + t²। एक से करेंगे तो ये रहेगा 2t बट्टे में 1 + t²। ठीक है, माइनस टी से इसके साथ, 1 के साथ इसके साथ। अब करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2t² बट्टे में 1 + t²। एक से गुणा करेंगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 1 - t², 1 + t²। गुणा कर दिया, थोड़ा सा मुझे मिटाना है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए आगे क्या आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक, ध्यान से देखिएगा। इसके बट्टे में 1 + t², 1 + t² दोनों के बट्टे में 1 + t² लॉस ऑफ आ जाएगा। 2t² में से एक t² घटाओगे, एक t² बचेगा और 1 + t² ही बचेगा। फिर देखो यहाँ पर आ जाओ, इसके बट्टे में 1 + t, दोनों के बट्टे में 1 + t²। ठीक है, तो यहाँ से देखो टी की घात माइनस टी की घात 3 है और एक 2t में से एक टी कटेगा तो माइनस का टी बचेगा। ठीक हो गया। फिर देखो यहाँ से इसके बट्टे में भी 1 + t² है, दोनों का लॉस ऑफ वही आएगा। तो यहाँ पर है टी की घात 3 और 2t में से एक टी कम करोगे तो एक टी बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, 2t² में से एक t² कटेगा, एक t² बचेगा, 1 + t², 1 + t² लॉस ऑफ ये आ गया। अब आप देखोगे पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट के एक बार, पूरा पूरा कट के एक बार। और यहाँ से देखिए क्या बचेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ से ना टी आ जाएगा उभयनिष्ठ। जैसे टी तुम बाहर निकालोगे, यहाँ कर देता हूँ मैं ऊपर, टी जैसे ही तुम बाहर निकालोगे यहाँ पर 1 + t² बचेगा और इसके बट्टे में भी क्या है 1 + t²। इससे ये कट के सिर्फ क्या बचेगा, टी बचेगा। ऊपर 1 है, यहाँ पर टी। सेम चीज़ यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, बाकी तो पूरा वही है ना। नेगेटिव जैसे ही निकालोगे बाहर, ये चिन्ह बदल के प्लस, तो टी बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा 1 + t² बट्टे 1 + t²। कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का टी और यहाँ बचेगा एक। तो ये आ गया मेरा पहला समीकरण, मान लेते हैं ए। ये हमने राइट हैंड साइड सॉल्व किया, राइट हैंड साइड सॉल्व करने पे हमें ये मिला है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे भी यही आना चाहिए, तो बात बनेगी। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, राइट हैंड साइड पे आ जाओ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ।
आई डोंट नो कब से हिल गया था, आवाज़ कब से नहीं आ रही, मैंने नोटिस नहीं किया, है ना। चलो देखते हैं। 0 का करेंगे तो ये हो जाएगा 0 गुणा समथिंग 0, फिर 0 गुणा साइन, ये हो जाएगा साइन बाय 0, और 1 गुणा 0 0, 0 गुणा साइन बाई 0, 0 गुणा कॉस बाई 0, 1 गुणा 0 0, फिर आ जाओ 0 गुणा 0 0, 0 गुणा 0 0, 1 गुणा 1 1। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब आपको फॉर्मूला याद होगा तो पता चल जाएगा कि कितना आसान है। देखिए, आपको पता ही होगा ये किसका फॉर्मूला है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई का, ये फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, अगर मैं यहाँ से नेगेटिव निकाल लूँ उभयनिष्ठ, यहाँ से नेगेटिव जैसे ही मैं निकालूंगा उभयनिष्ठ, तो ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा प्लस। तो ये किसका सूत्र है, नेगेटिव बाहर निकालोगे तो ये सूत्र है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का सूत्र है ये। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ तो आपका 0 ही है। फिर देखो ये क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का सूत्र है, यहाँ ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर वाई है। फिर देखो ये क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये कॉस ए माइनस बी का सूत्र है, ए प्लस बी का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या है, 0 है, यहाँ अपना 1 है। फिर देखो ये अपना 0 है, ये अपना 0 है, तो ये फंक्शन देखो यहाँ x में था, यहाँ x की जगह पर क्या है, बस x प्लस वाई है, तो ये फंक्शन x प्लस वाई में आ गया, फंक्शन x प्लस वाई में आ गया। और यही आपको क्या करना था प्यारे बच्चों, सिद्ध करना था। यार अब मुझे डर लग रहा है कि मेरी आवाज़ कहाँ से छूट गई, मुझे लगता है मेरी आवाज़ इसी क्वेश्चन में ही गई होगी ना। अब मुझे चेक करना पड़ेगा एडिट करने के टाइम, आधा घंटा शूट हो भी गया है, पता नहीं इसी क्वेश्चन में आवाज़ गई होगी क्या। आप लोग, कई बच्चा मुझे बोलता है सर आप बीच बीच में नीचे क्यों देखते हो, ऐसे नीचे कुछ रखा है क्या, आप देख देख के पढ़ाते हो क्या। तो भाई मेरे, मैं नीचे देखता हूँ कि मेरा जो रिसीवर है ना, जिसके अंदर प्लग रखा है आवाज़ का, उसे मुझे बार बार नोटिस करना होता है, क्योंकि अगर हिल गया तो मैं, मेरे साथ कई बार हुआ है, मैं पढ़ा रहा हूँ 2-2 घंटे की वीडियो, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है क्योंकि वो हिल जाता है ना, बहुत ही नाजुक है, हिल जाता है तो पता ही नहीं लगता। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ लिखते हुआ लिख रहा था मैं, और कब हिल गया मुझे पता नहीं लगा, तो इसीलिए मैं बार बार बीच बीच में ऐसे नीचे देखता हूँ। नीचे कुछ नहीं, नीचे मेरा माइक का रिसीवर है भाई, जहाँ पे प्लग लगा रखा है ना, वो हिल जाता है कि नहीं, वहाँ पर सिग्नल आ रहा है कि नहीं, वही नोटिस करता हूँ। क्योंकि ये सेनाइजन माइक है, इसका रिसीवर अलग होता है, उस रिसीवर में देखता हूँ कि ग्रीन सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो मतलब माइक हिल गया है, आ रहा है तो मतलब चल रहा है, ठीक ठाक आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, इसीलिए मैं बार बार नीचे देखता हूँ। एक बच्चा कमेंट कर रहा था एक दिन कि सर आप देख देख के पढ़ाते हो क्या। भाई 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, खुद अपने टाइम का टॉपर रहा हूँ, और 16 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे टॉपर बनाए हैं। और जब कोई टीचर, एक भाई एक जो फेलियर बच्चा भी होगा ना, अगर किसी विषय को 16 साल से पढ़ा रहा होगा तो वो बंदा भी उस सब्जेक्ट का मास्टर बन जाता है, उस हर एक क्वेश्चन का मास्टर बन जाता है। और मैं तो पहले से ही हूँ, और इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, हाँ, देख देख के पहले कब पढ़ा था, जब मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग शुरू की थी, बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तो हम, मुझसे कोई गलती ना हो जाए बच्चों को पढ़ाते हुए, तो मैं कोचिंग जब बच्चों को देने जाता था उससे 10 मिनट पहले मैं एक बार देख लेता था कि आज मुझे क्या क्या पढ़ाना है। तो इससे ये भी एक अच्छी चीज़ होती है, कोई भी टीचर होता है ना, अगर वो पहले कुछ देख के जा रहा है तो वो आपके भले के लिए कर रहा है। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन नहीं रही कि हमें देखना पड़े, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस हो गया। अब तो हम ऐसे बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, इतना दिमाग में सारा कुछ फिट हो गया है। ठीक है, एक इंसिडेंट और शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जब ये बात हो ही गई है, 2016 का समय था, मैंने एमएससी पास की थी, और हमारी एमएससी तब ख़त्म हुई थी जब सारा कुछ कर नहीं कर सकते, बीचों बीच ख़त्म हुई, साल के बीचों बीच, ना तुम कुछ कर सकते हो ना कुछ यहाँ से। तो मैंने क्या किया था, हमारे यहाँ रुद्रपुर में सोसाइटी है ओमैक्स, तो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं उनकी होती है कि सारा कुछ देख देख के पढ़ाते हैं। यहाँ पर रेफरेंस बुक होगा, वहीं पर क्वेश्चन विद सोल्यूशन होगा, वही देख देख के पढ़ाते हैं बच्चों को। तो बच्चों को भी वैसी की आदत हो गई है। तो मुझे एक कोचिंग में बुलाया गया, और मेरा पहला डेमो था। ठीक है, मैं पहले डेमो में मैं बोला बच्चे अगर आपको पसंद करते हैं तो आप सिलेक्टेड हो। तो मैं गया, कुछ लेक्चर दे रहा हूँ मैं, ऐसा देता नहीं ताकि आप थोड़ा मूड रिफ्रेश हो जाए। तो मैं लेक्चर देने गया,
लेक्चर जब मैंने दी ना तो बच्चे ने बोला सर हाँ ये अच्छा पढ़ाते हैं, इनको रख लीजिए, तो मुझे रख लिया। अब एक बच्चे से 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा होते होते बहुत बच्चे भर गए, ठीक है। अब बच्चे मुझे कंप्लेन क्या करते हैं, क्योंकि मैं रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ाता, मैं क्वेश्चन जो होता था एनसीईआरटी वगैरह, वो क्वेश्चन कहीं से पूछते थे, मैं फटाफट कर देता था। अब आप मुझसे बच्चे क्या बोले, सर आप कोई को क्वेश्चन रटे हुए हैं क्या, आप क्वेश्चन रट के आते हो क्या। अब उनकी क्या गलती है, वो बच्चे क्या है, उनको आदत पड़ी रखी है कि टीचर उनके सामने देख देख के पढ़ाता है, और मैं ऐसा टीचर उनको मिला हूँ जो बस उनके बुक से क्वेश्चन देखता हूँ और कुछ नहीं देखता, ठीक है। तो ये है, 2011 से पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते हुए कई सालों का एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, इस पे आ जाते हैं। बहुत ही आसान भी है। सबसे पहले देखो दोबारा मैं क्या लिखूं, यहीं पे कर देता हूँ। आपको इस मैट्रिक्स की गुणा इस मैट्रिक्स से करनी है, हो जाएगी गुणा आराम से, ठीक है। दोबारा लिखने से अच्छा, ये x है -5 है -1, हमें x का मान बताना है, हमें x का मान बताना है। इधर हमारे पास क्या, 0 गुणा करो, 1 गुणा x 1x, 0 गुणा 4 0, 2 गुणा 1 2 1 कम 2, फिर क्या हो जाएगा, 0 गुणा x 0, 2 चक्कू 8, 1 कम 1, 2 गुणा x 2x, 0 गुणा कुछ भी हो 0, और 3 कम 3। तो यहाँ हमारे पास है प्यारे बच्चों x -5 माइनस का 1, ठीक है। यहाँ अपने पास है x + 2, 8 और 1 9, 2x + 3। तो गुणा करेंगे, देखो क्या करेंगे, इधर से रो लेंगे और इधर से कॉलम, तो ये गुणा करेंगे, x गुणा x x² 2x, 5 नम 45, माइनस के 2x माइनस के 3 बराबर 0, प्लस का 2x माइनस का 2x कटा, x² बराबर माइनस के 48 आएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 48। वर्गमूल निकालूंगा मैं, x का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 16 3 48, प्लस माइनस 4√3, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4√3 आ जाएगा। सिंपल, ये क्वेश्चन भी बड़े नंबर में ही पूछा गया है, 2025 में नहीं आया था तो 2026 में मोहर लगा लो, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। कह रहे हैं ये ए है तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ 0 के बराबर होगी। चौथे चैप्टर में तो इसको सिद्ध करके बोलेगा कि ए इनवर्स भी निकालो, ऐसा क्वेश्चन चौथे चैप्टर में भी है। सबसे पहले यहाँ बड़ा क्या है, a², पहले a² निकालो, a² क्या होता है, a गुणा ए गुणा ए भैया मेरे पास क्या है, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा रो, यहाँ से आ जाएगा कॉलम, गुणा करने के लिए गुणा करो, 3 3 9, 1 कम 1 माइनस, 3 कम 3, 1 दूनी 2, 1 3 3 माइनस का 2 कम 2 माइनस का, 1 कम 1 माइनस का 2 दूनी 4 माइनस का, ठीक। तो हमें हमारा a² क्या मिल रहा है, 8 5 -5 3, ये हमें हमारा a² मिला। सबसे बड़ा चीज़ यही था। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न में हमें क्या निकालना है दोस्त, हमें हमें सॉल्व करना है a² माइनस का 5a प्लस 7i। इसको मुझे क्या दिखाना है दोस्त, 0 दिखाना है, 0 मैट्रिक्स ला के दिखाना है। तो a² मेरे पास क्या है, ठीक है। यहाँ रखेंगे a² क्या है मेरे पास, a² है 8 5 -5 3, ए मेरे पास है 3 1 3 1 -1 2, और आई मेरे पास होता है 1 0 0 1। ये वाला तो भैया ऐसे का वैसे ही है, 8 5 -5 3, 5 से गुणा कर देंगे हम, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
7 से गुणा करो। देखिए संगत पद क्या होते हैं, जुड़ते हैं और घटते हैं, संगत पद है ना। संगत पद लिखो, यहाँ पर है 8, माइनस का है 15, प्लस का है 7, -5, माइनस माइनस, प्लस के 5, प्लस के 0। इधर अपने पास है 5, इधर अपने पास है -5, ये वाला पद है 0। यहाँ पर है 3 और नेगेटिव है -10 और यहाँ प्लस का 7। सारे पद क्या हो गए, 0 0 हो गए। तो 0 0 को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। आ गया राइट हैंड साइड। आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं यदि अवयव ए और बी के क्रम ये है तो ए बी का क्रम क्या होगा। देखो ये ए है, ए का जो ऑर्डर है, क्रम बोले तो ऑर्डर, ठीक है ना, कोटि। और बी का जो ऑर्डर है वो है क्यू क्रॉस आर। ए बी ऑर्डर क्या होगा, गुणा होने के लिए इसके आखिर में, इसके स्टार्टिंग में समान होना चाहिए। यहाँ से पी बचा और यहाँ से आर, तो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा पी क्रॉस आर, पी क्रॉस आर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। ये ए है, ए प्लस ए डैश आई के बराबर हो तो अल्फा का मान बताना है क्या होगा। ए प्लस ए डैश आई के बराबर है, ठीक है। तो भैया ए हमारे पास यहाँ है, फिर उसका डैश यहाँ पर है, फिर यहाँ पर उसका आई है। भैया ए हमारे पास है कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा, कॉस अल्फा। उसका डैश व्युत्क्रम लेना है, तो डैश क्या हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, जो दूसरा रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। संगत पद जोड़ दो, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर 2 कॉस अल्फा। मैट्रिक्स की कंपैरिजन करनी है, दो मैट्रिक्स बराबर है तो संगत पद क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तुलना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर 1, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो भैया दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, बराबर है तो दोनों तरफ बराबर करना होता है। त्रिकोणमितीय मान कॉस 60 का मान, 60 बोले तो π/3, 1/2 होता है, कॉस से कॉस कटा, तो हमें हमारा अल्फा क्या मिलेगा, π/3। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हर साल एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। एक्स और वाई के मान बताने, तो दो मैट्रिक्स बराबर है, ठीक है, समान बोलो ना, युग्म समान है, तो भैया इसको बराबर रख दो। ये मैट्रिक्स के बराबर हमें रखना होगा, तो y + 1 क्या हो जाएगा 8, तो y बराबर अपना हो जाएगा 7। एक बार चेक करके देखो, इसको बराबर रखोगे तो भी y बराबर 7 ही आएगा। इससे आपका आंसर सही है या गलत पता लग जाएगा। तो y बराबर 7 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। अब x देखो, हमें x का चेक करना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा इसके बराबर, संगत पद 3x + 7 बराबर 0, 3x बराबर -7, x बराबर -7/3। -7/3 कहीं नहीं दिख रहा आपको, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों मान सही होने चाहिए, ये नहीं कि यहाँ आ गया तो x का मान कुछ भी रख दो, नहीं, x का मान -7/3 होगा, जो कि दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। अगले प्रश्न पे आ जाओ। इसमें आप देखोगे कि हमारा जो डायगोनल है वो उसमें सारे समान अवयव है, 1 नहीं है, 1 के अलावा बाकी मेंबर्स हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं। तो ये कैसा अवयव, वर्ग अवयव है, विकर्ण अवयव है, तत्समक अवयव है। तो वर्ग अवयव, ऑब्वियसली ये वर्ग अवयव तो है ही है, क्योंकि ये जितने रो हैं उतने ही कॉलम है। विकर्ण अवयव, वर्ग अवयव, देखो विकर्ण अवयव है
क्योंकि विकर्ण में सारे मेंबर समान है, बाकी सारे जीरो है, तत्समक अवयव नहीं है। और ये भी तो विकर्ण अवयव भी वर्ग अवयव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या है 3x3 के सभी संभव कोटियों की संख्या, क्या बोल रहा है, सभी संभव अवयवों की संख्या, कोटि नहीं, इनकी प्रविष्टि 0 और 2 है। कितनी प्रविष्टि है, जितनी प्रविष्टि होती है, 2 प्रविष्टि है हमारे, 2 और 0, 1 2, 2 प्रविष्टि है। प्रविष्टि के ऊपर कोटि जो होता है वो लग जाता है। 3x3 2 की पावर 9, 2 को 9 बार गुणा करोगे 512 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है। कह रहे हैं ये एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि भैया ए स्क्वायर ना ए के बराबर है, ठीक है। और इसका मान क्या होगा, तो पहले भैया इसको क्या करना है, खोलना है। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए माइनस का है 7a। तो आई की घात कुछ भी हो आई रहता है, ए स्क्वायर गुणा में ए लिख सकता हूँ। आई की घात कुछ भी हो आई रहता है, ए स्क्वायर की जगह ए रखना है, गुणे में आई माइनस का 7 है। तो देखिए ए स्क्वायर की जगह मुझे ए रखना है, आई की गुणा किसी भी मैट्रिक्स के साथ हो वही मैट्रिक्स आ जाता है। यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। यहाँ क्या है ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा ए, तीन 3 6 और एक 7, ऐसे 7 कटा, क्या बचा सिर्फ आई। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, आई होगा सिर्फ। आराम से हो गया, हलवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहे हैं ये ए है ये बी है, तो ए बी क्या होगा भाइयों, ए बी यहाँ से रो लेना है, इधर से कॉलम लेना है ए बी निकालने के लिए। देखिए पहला 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 0 इंटू 1 0, माइनस 1 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 0 1 माइनस 1 0, 0 1 माइनस 1 0। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे प्यारे बच्चों मैं बता दूं, सभी चैप्टर के मैंने सेपरेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रखे हैं, और जिनमें मैंने 50 100 क्वेश्चन करवा रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, और यहाँ से भी तगड़े प्रश्न मैंने ले रखे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, हम जाके चेक कर लेना। ऑब्जेक्टिव की सेपरेट वीडियो मैंने ढेर सारे क्वेश्चनों की ऑलरेडी बना रखी है। अब आपको सही मिलान करना है, तो आप जानते हैं ए बी इनवर्स क्या होता है, ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो इसका ये हो जाएगा, ए बी डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है, ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है, ठीक है। अगर ए डैश ए के बराबर है तो उसे हम सममित अवयव कहते हैं। मिलान करना था, कर दिया, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा कमेंट करके मुझे बता देना। अगले प्रश्न में आ जाओ, 2 नंबर में आता है। कह रहे किसी अवयव में 8 अवयव है, इसकी संभव कोटियां क्या हैं। तो अवयव हमें क्या दे रखे 8, 8 को आप कैसे कैसे गुणा करके लिख सकते हो, वो आपकी कोटि बन जाएगी। स्टार्ट करो, 1 गुणा 8 या 8 गुणा 1, 2 चक्कू 8 या 4 गुणा 2। ध्यान रखें ये जो संख्या आप गुणा में लिखोगे ये सिर्फ धनात्मक पूर्णांक ही होने चाहिए और कुछ ना। तो ये 4 संभव कोटियां हैं। आंसर 8 को आप कैसे गुणा करके लिख सकते हो, वो उसकी कोटियां हो जाएंगी। नेक्स्ट, अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, 1 नंबर में आता है। तो भाई संगत पद के बराबर, y का मान 5, z का मान हो जाएगा 3, x का मान हो जाएगा 1। जब 2 मैट्रिक्स समान होती हैं तो उनके संगत पद समान होते हैं। हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। नेक्स्ट कह रहे हैं ये a है ये b है, तो b डॉट a क्या होगा, मतलब b गुणा a क्या होगा। तो b गुणा a क्या होगा, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखता हूँ कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देता है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, सच में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, ये ए दे रखा है, आप जानते हैं प्रॉपर्टी ए डैश का डैश ए होता है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो पहले हम निकालेंगे ए डैश, कैसे लिखोगे, मैटर करता है, 2-3 5 0 7 -4 डैश निकालना है इसका। क्या हो जाएगा बच्चों, पहला रो हो जाएगा पहला कॉलम, दूसरा रो हो जाएगा दूसरा कॉलम। ये हमारा ए डैश आ गया। अब मुझे क्या करना है, ए डैश का डैश निकालना है, फिर से ए डैश का डैश निकालना है, निकालो। ठीक है, जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा, और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम हो जाएगा। तो ये चीज फिर से ए के बराबर आ गई। ए डैश का डैश ए होता है, एग्जाम में आ सकता है 1 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई को आपको ज्ञात करना है, हलवा क्वेश्चन है। 2 से अंदर गुणा कर लो पहले, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 गुणा 0 0, ये हो गया 2x। ठीक है, प्लस यहाँ पर है y 0 1 2, 5 6 1 8। अब संगत पद जुड़ते हैं, 2 और y, 2 + y, यहाँ देखिए 6 और 0 6 हो जाएगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, जैसे कि आपको पता ही लग पा रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे भी 6 है ना। तो ये वाला पद इसके बराबर होगा, 2 + y 5 क्या होगा, तो y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ इसके बराबर होगी, 2x + 2 8 है, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 6, 2 3 6, x का मान आ जाएगा 3, x का मान 3 और y का मान भी कितना होगा 3। x और y आपको आराम से मिल गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट, इस प्रश्न में आ जाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो अवयवों की तुलना कर देंगे। x + y + z हमारा 9 है, x + z हमारा 5 है, और y + z हमारा 7 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से लेंगे। हमारे पास क्या है, देखो, x + z + y लिख सकते हो, ये 9 है, और हम जानते हैं कि x + z का मान कितना है, 5 है, 5 रख देंगे। तो प्लस का 5 बाबू इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा 4। y का मान 4 होगा, y का मान यहाँ रख देंगे, क्योंकि y + z हमारा 7 है, y हमारे पास 4 है, z का मान कितना आ गया, 3। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, x का मान चाहिए, x का यहाँ रख दो, क्योंकि x + z हमारे पास 5 है, z हमें 3 मिला है, तो प्लस का 3 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 3, x का मान आ जाएगा 2। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, एकदम हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये a है ये b है, तो हमें सिद्ध करना है कि a में से b घटाओ, उसका डैश लो, और फिर a डैश में से b डैश घटाओ, आपस में बराबर रहते हैं। तो सबसे पहले देखो a - b निकालो। आप जानते हैं कि a डैश का जो डैश होता है वो क्या होता है, a होता है, a डैश का डैश क्या होता है, a होता है। तो ये हमें a डैश दे रखा है, इसका डैश लिख दूंगा मैं, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं पहले, क्योंकि a डैश का जो डैश होता है वो a होता है, ये a डैश है, इसका फिर से डैश निकालूंगा। तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम होगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम होगा। ठीक है, बी हमें क्या दे रखा है, -1 2 1 1 2 3। संगत पद में से संगत पद घटा देना है, 3 माइनस माइनस प्लस, 4 - 1 -1 - के 2 2
माइनस के 2, 0 माइनस 1, 1 माइनस 3। ठीक, सो यहाँ आ जाएगा 3 और 1 4, 3 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 2। अब मुझे क्या निकालना है, इसका डैश निकालना है। अब a माइनस बी का डैश निकालना है। ठीक है, जगह कम है मेरे पास, तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस का 1, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा 3 0 माइनस 2। समीकरण नंबर 1 लेफ्ट साइड निकल गया। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे। हमें क्या चाहिए भैया, a डैश माइनस बी डैश चाहिए। ठीक है, a डैश हमारे पास क्या है, a डैश मुझे दे रखा है 3 4 माइनस 1 2 0 1, और बी डैश में निकालूंगा जो पहला रो है पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा। संगत पद से संगत पद घटाएंगे, 3 में से नेगेटिव नेगेटिव 1 जुड़ जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 4 माइनस 1 2 माइनस 2 1 माइनस 3। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 माइनस के 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से यह स्पष्ट है कि ये इसके बराबर है। लास्ट में आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है और बहुत बड़े नंबर में एग्जाम में आता है। कह रहे हैं ये ए है, एक वर्ग आव्यूह है, को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको बस ये दिखाना है कि a प्लस a डैश बट्टा 2, फिर a माइनस a डैश बट्टा 2। ठीक है, इसको निकालोगे जोड़ोगे वो a के बराबर होगा, ये आपको दिखाना है। ये वाला जो पार्ट होता है ना वो सममित आव्यूह होता है, वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये विषम सममित होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मेन काम क्या करना है वो मैंने बता दिया। ए आपको दे रखा है, ए डैश निकाल लीजिए, ए डैश निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, जो पहला रो है पहला कॉलम बन जाएगा 1 3 5, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 6 माइनस 6 8 3, जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा -4 6 5 ए डैश। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको a प्लस ए डैश करना है। यहाँ आप a रखोगे और यहाँ उसका डैश रखोगे। ठीक है, तो a क्या है मेरे पास, 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5। ए डैश मैंने निकाला -1 -6 -4 3 8 6 5 3 5। अब आपको क्या करना है, संगत पदों को जोड़ देना है। कैलकुलेशन करने के बाद फिर लास्ट में आपको क्या करना होगा, अगले स्टेप में इसको 2 से भाग देना है। जो आएगा उसको कुछ नाम दे देना। फिर आपको क्या करना है, ए में से ए डैश घटाना है, जो आएगा उसको फिर 2 से भाग देना है। ठीक है, तो जब आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। यहाँ मैंने छोटा करके लिखा है, देखो ये आपका a प्लस ए डैश है, ये a है ये a डैश है, जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा a प्लस ए डैश। फिर आपको क्या करना है, 2 से भाग देना है, तो a प्लस ए डैश को मैंने p बोल दिया। ठीक है, ये ए डैश है, हर एक पद को मैंने 2 से भाग दे दिया। समीकरण नंबर ये 1 हो गया। ये मेरा a प्लस ए डैश बट्टा 2 है। फिर मैंने क्या किया, a में से ए डैश घटाना है, ये a है ये ए डैश है, घटा दिया संगत पद में संगत पद, तो मुझे ये मिलेगा a माइनस ए डैश। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इसको 2 से भाग देना है। अगले पद में मैं क्या करूँगा, a माइनस ए डैश को 2 से भाग दे दूंगा, जिसको मैंने q बोल दिया। हर एक पद को 2 से भाग दे दूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा a माइनस ए डैश बट्टे 2। ठीक है, अगर आप देखोगे
देखोगे ये जो चीज़ आपको वहाँ मिली है ना पी, इसका अगर आप डैश निकालोगे, पी डैश ए प्लस ए डैश को आपने पी माना है ना, तो पी डैश का डैश पी के बराबर ही आएगा, इसीलिए इसको सममित अवयव कहा जाता है। ठीक है, और इसको जो आपने इसको क्या बोला, क्यू बोला है, अगर क्यू डैश निकालोगे तो ये माइनस क्यू के बराबर आएगा, जो कि विषम सममित होता है। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण नंबर 1 को, इसको और इस समीकरण नंबर 2 को जोड़ देना है। जैसे ही जोड़ोगे, जिसको आपने पी बोला इसको क्यू बोला था, तो आप जैसे ही जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे ए प्लस ए डैश बट्टे 2 को, जैसे ही जोड़ोगे ए माइनस ए डैश बट्टे 2 के साथ, जोड़ने के बाद देखोगे कि वो क्या आ रहा है, मैट्रिक्स ए आ रहा है। ठीक है, ये आप कर दोगे और इस तरीके से आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो इस वन शॉट वीडियो में मैंने आपको सारे क्वेश्चन आराम से समझा दिए, सिखा दिए। इस वीडियो को हर जगह लाइक शेयर करें। वीडियो में बीच में ना कहीं पे हमारी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और वो आसान क्वेश्चन ही था, समझ गए होंगे, पहले आपने पढ़ भी रखा होगा, क्या बता रहा हूँ समझ भी रहे होंगे बोर्ड पे देख के। फिर भी अगर थोड़ा डाउट लग रहा है तो उस क्वेश्चन को मैंने एनसीईआरटी में ऑलरेडी करा रखा है, एनसीईआरटी पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन भी होगी, उसको भी डाउनलोड करके अच्छी रेटिंग ज़रूर दे दें। जय हिंद।